नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीजनिंग विद ज्योति पे। और हमने बैंक एग्ज़ाम्स के लिए एक रीजनिंग की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक लिया था सिलोगिज्म, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक रहा। और उसके मैंने आपको 6 से 7 क्वेश्चंस करवाए और उसके दो से 3 प्रैक्टिस सेट भी करवाए हर एक टाइप के। और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा और मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो दोस्तों 3 से 4 दिन हमने स्लोग्स किया और आज हम हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, मतलब रक्त संबंध। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपके सगे ही होंगे, मतलब जो खून का रिश्ता होगा सिर्फ वही। इसमें आपके कजन्स भी आएंगे, अंकल आंट सब आएंगे, नेफ्यू नीस, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ सब कुछ आएंगे। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स सिखाती हूँ कि इसमें जैसे जो भी होता है, हस्बैंड वाइफ होता है या मेल फीमेल होता है या फिर सिबलिंग्स जो कि सगे भाई बहन होते हैं, उन सब को हम कैसे डोनेट करेंगे, मतलब फैमिली ट्री हम कैसे बनाएंगे और हमें कैसे पता चलेगा, मतलब बाद में याद रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि ये हस्बैंड वाइफ है या ब्रदर सिस्टर है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स बताऊंगी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी कि इस मतलब फैमिली ट्री में 2 ही जेंडर आएंगे ना, मेल फीमेल, कोई तीसरा थोड़ा ना आएगा। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जो मेल होगा ना उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे ना, और जो फीमेल होगी हम उसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब समझिए कि इधर 2 पर्सन है, एक ए है ये मेल है और बी है फीमेल है। और इधर हमें बोला गया होगा कि ए और बी जो है हस्बैंड वाइफ हैं। तो हस्बैंड वाइफ के लिए हम ये इक्वल टू साइन से डिनोट करेंगे ताकि हमें बाद में याद रहे कि हस्बैंड वाइफ है, हम कंफ्यूज ना हो। अगर हमें बोला गया होगा ना कि ए और बी जो है वो सिबलिंग्स होंगे, तो सिबलिंग्स होता है सगे भाई बहन। समझिए, बोला गया है कि ए और बी जो है सिबलिंग हैं, ठीक है। तो सिबलिंग के लिए हम ये जो एक डैश लगाया है ना, ये हम सिबलिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। और इधर जैसे जो पेरेंट टर्म आएगी ना वो होगी माता पिता के लिए, ठीक है। और जो ग्रैंड पेरेंट होंगे ना वो हमारे दादा दादी भी हो सकते हैं वो, और नाना नानी भी हो सकते हैं। तो जब हमें पैटर्नल लिखा होगा ना किसी के साथ, तो उसका मतलब होगा कि जो हमारे पिता की साइड वाली फैमिली है ना उसके लिए हम पैटर्नल यूज करेंगे। जैसे दादा दादी के लिए पैटर्नल फादर, पैटर्नल मदर, और जैसे अंकल आंटी के लिए पैटर्नल अंकल, पैटर्नल सिस। और जैसे जो हमारे मदर के साइड वाले होंगे ना उनके साथ हम मैटरनल लगाएंगे, मैटरनल, ठीक है। और जो जैसे कजन्स होंगे ना वो हमारे सगे भाई बहन नहीं होंगे, वो या तो हमारे चाचा चाची बुआ के बच्चे होंगे या फिर हमारे मामा मामी के बच्चे होंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं अब आप एक फैमिली ट्री बना के दिखाती हूँ और उसके थ्रू मैं आपको रिलेशन समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी फैमिली ट्री बनकर स्टार्ट है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि किसका किसके साथ कौन सा रिलेशनशिप होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी, जैसे इसमें 3 जनरेशन्स हैं। फर्स्ट वाली सबसे बड़ी, दूसरी उससे छोटी और तीसरी सबसे छोटी। तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और ये थर्ड। और ये जो प्लस साइन है ये मेल्स के लिए है और ये माइनस जो ये फीमेल के लिए है।
अब मैं एक एक करके बताती हूँ रिलेशन, ठीक है। देखिए, इधर ए जो है बी का हस्बैंड है, ए के 2 बच्चे हैं, ई बेटा है और ई एफ बेटी है। और जो एफ की शादी हुई है वो जी से हुई है और एफ के 2 बच्चे हैं, आई और जे। जो एफ के हस्बैंड हैं जी, उनकी एक बहन है और उनके माता पिता हैं सी और डी, ठीक है। अब जो एफ है ना, ये जी के जो माता पिता हैं उनकी डॉटर इन लॉ है और जो जी है ना, वो एफ के जो माता पिता हैं उनका सन इन लॉ है, ठीक है। जो आई है और ये जे है, ये ए बी का भी ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर है और सी डी के भी ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर हैं। और जब हमें आएगा कि हु इज़ द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ आई, तो जो आई के पिता हैं जी, उनके जो माता पिता हैं वो पैटर्नल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होंगे। और जो आई की मदर है एफ, इनके जो माता पिता होंगे वो मैटरनल ग्रैंड फादर मैटरनल ग्रैंड मदर होंगे। वैसे ही एफ जो है ए बी की बेटी है और जो इसके हस्बैंड हैं वो ए बी के सन इन लॉ लगेंगे। वैसे ही जी जो है सी डी का बेटा है और इसकी जो वाइफ है वो सी डी की डॉटर इन लॉ लगेगी। वैसे जो ए और बी हैं वो जी के फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं और जो सी और डी हैं वो एफ़ के फादर इन लॉ मदर इन लॉ होंगे। जो एफ़ के हस्बैंड हैं जी, जो एफ़ का भाई है ना, ये दोनों ब्रदर इन लॉ लगेंगे। और जी की वाइफ है एफ़ और जो जी की सिस्टर एच, जी की वाइफ और जी की बहन जो है दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ लगेंगी। जो एफ़ का बेटा बेटी है ना, वो एफ़ के बहन या भाई का नेफ्यू नीस होगा। और जो जी जैसे जी के बच्चे भी यही हैं, तो ये जी का जो बहन है वो उसके नेफ्यू और नीस होंगे, ठीक है। आपको समझ आई मेरी टर्म्स। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ और उसकी एक फैमिली ट्री बनाऊंगी और उसमें कुछ और टर्म्स मैं ऐड करूँगी। अब देखिए दोस्तों, इधर हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें लिखा गया है कि डायरेक्शंस, और आगे लिखा गया है एफ़ इज़ दी वाइफ ऑफ बी, कि एफ़ जो है वो वाइफ है बी की। बी हु इज़ द सिबलिंग ऑफ एल, हु जिसके साथ लिखा होता है ना, इधर वही आता है, ठीक है। मतलब बी हु के साथ लिखा है तो हु की जगह हम बी भी लिख सकते हैं कि बी इज़ द सिबलिंग ऑफ एल, और सिबलिंग जो है सगे भाई बहन होंगे। बी और एल जो है सिबलिंग है और बी तो पहले से ही बताया गया है कि मेल होगा, ठीक है। अब लिखा है एल इज़ द फादर ऑफ ए, एल जो है वो पिता होगा ए का, ठीक है। अब हम आगे ढूंढते हैं इनसे रिलेटेड। वाई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एस, नहीं पता। एस हुई द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, कि एस जो है वो सिस्टर इन लॉ है बी की। अब इधर 2 सिचुएशन आएंगी, या तो एस जो है ननंद होगी बी की या फिर भाभी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। बी हु हैज़ अ डॉटर डी, कि बी के पास जो है एक डॉटर है डी। इधर लिखा है एफ़ है नो सिबलिंग्स, कि एफ़ के कोई भी भाई बहन नहीं होंगे। तो बी की ननंद वाली बात तो ये कट हो गई। तो जो एस जो है सिस्टर इन लॉ है बी की, तो वो जो है भाभी आएगी, ठीक है। अब इधर लिखा है जेड इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ एल, कि जेड जो है मैटरनल ग्रैंड फादर होगा एल का। सॉरी दोस्तों, इधर मैंने एक चीज़ सही की। इधर लिखा गया है कि जेड इज दी मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ ए, कि ए की जो माता है ना, उसके जो पिता होंगे ना वो होंगे जेड और ये ए के मैटरनल ग्रैंड फादर होंगे। तो ये हमारे जो है फैमिली ट्री बन के तैयार हो गया। अगर अब हमें इधर ऐसे आएगा ना कि हु इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ ए, तो हमारा आंसर आएगा जेड। लेकिन पैटर्नल साइड का इधर कोई नहीं दिया गया है, तो हम पैटर्नल साइड से नहीं बता सकते कि पैटर्नल ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर कौन होगा। तो दोस्तों, मैंने ये एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया और मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है आज की फैमिली ट्री जो बनाते कैसे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें
और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल से मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगी और हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय दोस्तों।